चलो भाई, अपना नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी इसके पहले जो पढ़े थे वो किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण पढ़े थे ना। किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, किसी एक बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला क्या आया था, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था। तो ये एक पॉइंट चार्ज के कारण। अब यहाँ पे भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको बात करना है किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो ये थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखते रहना अच्छे से, टॉपिक को पढ़ लेना अच्छे से कि पूछा क्या है। ये नहीं कि इसमें इसको लिख के आ जाओ, इसमें इसको लिख के आ जाओ, ठीक है ना। ये एक चार्ज के कारण है, एक पॉइंट चार्ज के कारण है। और अब जो टॉपिक है वो डाई इलेक्ट्रिक पोल के कारण कर रहे हैं, जिसमें दो चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज, ठीक है ना, क्लियर। तो इसमें दो ठो टॉपिक हैं, एक है एक्सियल स्टेट का और एक है इक्वेटोरियल स्टेट का, मतलब एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति, दो है। तो अभी पहला पॉइंट अपन पढ़ने वाले कौन सा, एक्सियल स्टेट का, ठीक है ना। तो डायग्राम को जो समझा रहे हैं, पहले डायग्राम को अच्छे से क्लियर करना कि डायग्राम में है क्या क्या चीज़ और कहाँ किसका क्या कैसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट वाला जो पॉइंट पढ़ने वाले वो कौन सा है, एक्सियल स्टेट में है। तो एक्सियल स्टेट मतलब अच्छी स्थिति। तो सबसे पहले तो ये जानो कि एक्सियल स्टेट कहते किसको हैं, अच्छी स्थिति है क्या। तो देखो किसके कारण, हेडिंग में देख लो कि क्या है, किसके कारण पढ़ रहे हो आप, डाइलेक्ट्रिक पोल के कारण, है ना। तो पहले डायग्राम में सीधी सी बात है कि अपना डाइलेक्ट्रिक पोल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज ये है, ये मान लो माइनस चार्ज है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर ये ले लेते हैं पॉइंट भी मान लो। तो मान लो ये, मान लो पॉइंट क्या है, ए है, ये मान लो बी है। कि जो डायग्राम को अच्छे से समझना, डायग्राम में है कौन कौन सी चीज़ें, बाकी आप ये नाम वाम अपने से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या मानते थे, इसके बीच का दूरी। अब देखो अच्छी स्थिति यानी एक्सियल स्टेट का मतलब क्या होता है। तो अक्ष इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में अक्ष किसको बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव में अक्ष किसको कहते हैं, एक्सिस किसको कहते हैं। ये जो दो चार्ज है ना, इनको मिलाने वाली लाइन को ही क्या बोलते हैं, अक्ष, एक्सिस बोलते हैं। तो इसी को आप क्या कर लो, आगे बढ़ा लो, मतलब इसी अक्ष को, अक्ष वाली एक्सिस वाली लाइन को क्या कर लो, आगे बढ़ा लो। और इसी लाइन में किसी पॉइंट पर अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी तीव्रता बताना है। तो ये क्या कहलाता है, एक्सियल स्टेट कहलाता है। आया समझ में, मतलब वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल को मिलाने वाली लाइन पर ही किसी बिंदु पर जब हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है कि वो आप किस स्टेट में बता रहे हो, एक्सियल स्टेट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है ना। चलो, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, पी मान लेते हैं, ठीक है ना, जिस पर हमें क्या करना है, इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सीधी सी बात है, इसके पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आप कोई किसी चीज़ से रिलेटेड प्रैक्टिकल वगैरह करते हो या कोई नई चीज़ बताना होता है, तो किसको लाना पड़ता है, टेस्ट चार्ज को। तो इस पॉइंट पर आप क्या इमेजिन कर लो कि एक क्या है, अपना टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज के रूप में किसको लेते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धनावेश, ठीक है ना। चलो, तब समझते हैं कि इस पॉइंट पर इन दोनों के कारण कैसा इंटेंसिटी आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा। डायरेक्शन ध्यान रखना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है ना। तो चलो समझो, ये कौन सा चार्ज है, पॉइंट ए के कारण, मान लो प्लस क्यू के कारण समझते हैं। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस, और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपर्स करेंगे, तो ये इस पर जब फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर साइड होता है, फोर्स के डायरेक्शन में ना भाई। विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होती है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उसी डायरेक्शन में होता है। तो इस प्लस के कारण इस पर फोर्स किधर साइड लगेगा, इधर साइड लगेगा, इस डायरेक्शन।
तो प्लस क्यू के कारण मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मान लेता हूँ, E1 मान लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मान लेता हूँ, E1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, E1। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो वेक्टर लगा देता हूँ, डायरेक्शन इधर साइड है, ए से पी की तरफ, डायरेक्शन किधर साइड है, ए से पी की तरफ जा रहा है E1 का। अब यहाँ पे दूसरा चार्ज भी प्रेजेंट है, माइनस। अब माइनस इस पर कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, और ये माइनस है और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, एकांक धन आवेश, तो माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये इस पर फोर्स किधर लगाएगा, अपनी तरफ, इधर साइड। तो माइनस के कारण इस पर लगने वाला फोर्स मैं मान लेता हूँ क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेता हूँ E2। तो अब इसका डायरेक्शन किधर साइड होगा, P से B की तरफ। E2 का डायरेक्शन P से और E1 का डायरेक्शन A से P की तरफ। इतना क्लियर हो गया। अब इन दोनों के कारण हमने इस पॉइंट पर पता कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर साइड है। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, क्लियर ना, अपोजिट डायरेक्शन में। पर ये देखो, ये जो प्लस चार्ज है वो इस P पॉइंट से ज़्यादा पास में है, और जो ये माइनस चार्ज है वो इस पॉइंट से क्या है, दूर है। तो ये तो पढ़े होगा ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी दूरी ज़्यादा होगी उसका फोर्स कम लगेगा, और जिसकी दूरी कम होगी उसका फोर्स ज़्यादा। यानी ये जो प्लस है तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, दोनों बराबर परिमाण के है ना, पर इससे इसकी दूरी कम है और इससे इसकी दूरी, तो किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, प्लस क्यू वाले का, यानी E1। इतना समझ में है, E1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है E2 से। तो जब हमें इस पॉइंट पर, अब एक ही पॉइंट पर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, बट एक का ज्यादा है और एक का, तो रिजल्टेंट किधर साइड आएगा, रिजल्टेंट किधर कम होगा, उधर साइड आएगा। एक फोर्स ज्यादा लग रहा है, एक फोर्स कम लग रहा है। ऐसे मान लीजिए इधर खड़ा हूँ, दो लोग मेरे को खींच रहे हैं, एक ज्यादा, इधर वाला ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इधर वाला कम फोर्स से खींच रहा है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, उल्टा क्या बता रहे हैं, ठीक है। जिधर साइड ज्यादा फोर्स लगेगा, परिणामी जो होगा रिजल्टेंट भी उधर ही साइड जाएगा ना। यानी कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किधर साइड होगी, जिधर ज्यादा है। और अब ये पूछ लिया जाए कि कितना, तो जितना इधर साइड लग रहा है ज्यादा वाले, उससे कम वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को रिजल्टेंट यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वो क्या होगी, E1 में से E2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये अभी हमने एक ढांचा बताया है, मतलब कि आपको करना है, डायग्राम अच्छे से समझ में आना चाहिए, डायग्राम क्लियर रखो। ये चार्ज भी ध्यान रखना, चार्ज अगर आप पलटा दोगे तो फिर कहानी चेंज हो जाएगी, फिर माइनस वाले का ज़्यादा हो जाएगा और प्लस वाले का कम, समझ गए। तो इसको ध्यान रखना। तो डायग्राम को, अब रिजल्टेंट जो होगा वो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करके, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस करो तो रिजल्टेंट आ जाएगा, और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर साइड होगा, जिधर साइड फोर्स ज़्यादा वाला लगा है ना। डायरेक्शन अगर रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो E1 का डायरेक्शन अगर बताते हैं तो E1 इधर साइड है, A से P की तरफ है। E1 का डायरेक्शन किधर साइड है, A से P की तरफ है। E2 की अगर बात करें तो P से B की तरफ आ रहा है इसका डायरेक्शन। और रिजल्टेंट की बात करें E का, इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन किधर साइड है, E1 साइड है, और E1 का डायरेक्शन A से P की तरफ है। आगे समझ में, अगर माइनस यहाँ ले लेते, यहाँ प्लस ले लेते, तो रिजल्टेंट फिर किसके कारण आता, माइनस के कारण, मतलब इधर साइड अट्रैक्शन वाला। तो इसको अगर E2 अगर इसका, ये इस वाले का E1 मानते तो फिर इधर साइड वाला बड़ा हो जाता, उधर साइड वाला छोटा। और फिर करना वही है, बड़े में से छोटे को माइनस ही करना पड़ेगा, जो रिजल्टेंट निकाला। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो पहले निपटाओ, चलो। हाँ, एक्सियल पोजीशन का ये डायग्राम बनाए थे, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कर लो, एक छोटा सा और है कि ये इसका जो ए बी है, ये जो डाइपोल है जो वैद्युत द्विध्रुव, इसका एक मिड पॉइंट लेना है तुमको, ओ। क्या लेना है, मिड पॉइंट ओ लेना है। और इस
ओ से इस पी का डिस्टेंस क्या मानना है तुमको, आर। क्या मानना है, आर। मिड पॉइंट ओ से इस पी, जहाँ पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, उसकी डिस्टेंस क्या मान लेना है, आर। बिंदु ओ से पी की दूरी आर, ठीक है ना। तो चलो अब क्या करते हैं, अब इसका क्या बनाए थे भाई, प्लस के कारण इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा इधर साइड E1, यही माने थे ना, ये E1 का डायरेक्शन। माइनस के कारण इस पर इधर साइड लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, ये E2 का डायरेक्शन। तो चलो बात करते हैं E1 का सूत्र की बात करते हैं कि E1 इक्वल टू क्या होगा। तो जरा बताओ, पॉइंट चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो 1 अपॉन, अब जैसे E1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो E1 का 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। तो आर क्या है, दूरी है, किसकी दूरी, चार्ज से उस पॉइंट की दूरी जहाँ पे आप इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो, तीव्रता जहाँ निकाल रहे हो। तो प्लस क्यू के कारण आप निकाल रहे हो कहाँ पे, पी पर। तो दूरी क्या है, ए पी, क्या है, ए पी। तो ये हो जाएगा ए पी का स्क्वायर। क्लियर हो गया। और इसका डायरेक्शन आप लगाना चाहो तो ए से पी की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। ये मैग्नीट्यूड बस लिखा हूँ, डायरेक्शन इधर बता रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे देखो, ये जो डिस्टेंस ए पी है, हमने डायग्राम में जितना चीज़ रिप्रेजेंट किया है, हमको सारी चीज़ें उसी फॉर्म में चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ जो रिप्रेजेंट नहीं है उसके फॉर्म में नहीं चाहिए। तो हमने जो दूरियां, हम यहाँ पे दो प्रकार की दूरी, एक दूरी ये वाली दोनों चार्ज के बीच का, और एक मैंने मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मानी है आर, यानी इसी के फॉर्म में हमको दूरी क्या है, चाहिए। तो जरा ये बताओ, इस ए पी को, इसकी तो दूरी अपने को नहीं पता है ना, अपने को दूरी कहाँ तक पता है, ये वाली पता है। इसको अपन मिड पॉइंट माने थे, तो इसको भी आप मान सकते हो मिड पॉइंट है, तो इसके अब बांट देगा ना 2l को, तो आधा आधा हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का l, और ये भी कितना हो जाएगा, l। तो अब जरा बताओ, हमको AP का पता नहीं है, लेकिन जितनी चीजें पता है उसके फॉर्म में AP का कितना आएगा, है ना भाई। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है। तो ये वाला निकालना हो तो इसमें से इतना क्या कर दो, तो ये वाला बचेगा, यानी AP की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, R माइनस एल। तो क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला, E1 इक्वल टू क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलो इसके बाद E2 की बात करें इसी तरीके से, तो फॉर्मूला तो वही है, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ना फाइंड कर रहे हो। तो अब ये है कि दूसरे पॉइंट चार्ज के कारण निकालना है, माइनस क्यू के कारण। तो फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू, दोनों का बराबर है ना, अपॉन आर स्क्वायर की बात करूँ तो इस बार दूरी कहाँ से कहाँ तक है, पी से बी, तो ये हो जाएगा पी बी का स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन बात करें तो पी से बी की तरफ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब बताओ पीबी को क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, भाई हमको ये दूरी पता है ना, ये यहाँ मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी पता है ये, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी पता है। तो टोटल करेंगे तो आर प्लस एल आएगा। भाई पी से बी तक की दूरी चाहिए, तो पी से ओ तक का पता है अपने को आर, और ओ से बी तक का पता है एल। तो टोटल कितना हो जाएगा, आर प्लस एल, यानी कि अपन पी बी की जगह लिख सकते हैं आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब दोनों पॉइंट चार्ज के कारण अपन ने क्या कर लिया, पता कर लिया है, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट के चार्ज के कारण जब निकल गया, तो अब क्या करना है, यहाँ पे रिजल्टेंट पता करना है अपने को क्या होगा। तो जरा बताओ, एक ही पॉइंट पर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसमें से पास में कौन था, प्लस, तो इसका ज़्यादा होगा, E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा किससे, E2 से। तो जो रिजल्टेंट आएगा E हमारा, वो किस डायरेक्शन में आएगा, E1 के डायरेक्शन में। और कितना आएगा, E1 में से E2 को माइनस कर देंगे,
यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है ना। अब इसके आगे इसका डायरेक्शन लिखना हो तो डायरेक्शन E1 के डायरेक्शन में है, मतलब AP के डायरेक्शन में, समझ गए। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए अपने को यहाँ पे क्या करना है, ये E1 और E2 का दोनों का मान रख के और क्या करना है, सॉल्व करना है। तो समझो E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई इंटू 1/4 पाई इंटू Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर है, फिर माइनस 1/4 पाई इंटू Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर, समझ गए। इसमें से कॉमन कुछ निकल रहा है, Q/4 पाई क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या कर लो, कॉमन ले लो, और 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर क्या है इसमें बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, ठीक है ना। तो इसको रखा रहने दो, Q/4 पाई रखा रहने दो। अब इसको इधर करो तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसको इधर भेजो R माइनस एल का होल स्क्वायर, पूरे के डिवाइड में R माइनस एल स्क्वायर इंटू, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके आगे की कहानी जरा बताओ। चलो इसमें क्या लगाओगे, R प्लस एल का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ये Q/4 पाई है, इसको लिखा रहने दो। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा ना, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर। फिर ये माइनस है, ध्यान रखना जब माइनस रहेगा ना और आगे वाला जो कोष्टक में उसको जब सॉल्व करोगे तो जब उसका कोष्टक खुलेगा तो माइनस का सब में मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अभी मैं ब्रैकेट में ही ऐसे यहीं पे लिख रहा हूँ पहले, तो ये हो जाए, पहले फॉर्मूला लगा दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL ही आएगा ना। अब जैसे इसका कोष्टक खोलोगे ये माइनस में और ये, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब इसका कोष्टक खोल दे रहा हूँ और चिन्ह क्या कर दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ। ये अब माइनस के पहले जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अब ये हो गया। अब नीचे वाले में देखो अपन इसको R माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, R माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई में दोनों में स्क्वायर है तो अपन इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ देखो ये प्लस आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा 4RL, यानी कि अपने पास जो बच गया है वो क्या है, Q/4 ऊपर बचा 4RL, ठीक है। इसको भी कुछ लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह आर और बी की जगह एल, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और उसकी पावर भी कितनी लगी है 2। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे तो समझना, ये जो अपन के ऊपर ये जो दिख रहा है ना, तो इसके पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P=2QL होता है। ये 4 है, ये Q है, और ये इस 4 में से एक 2 ले लो, इसका एक Q ले लो और इसका एक L ले लो। मतलब मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखो ये इसका 1/4 इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये Q, इसका 4 का एक 2 ले रहा हूँ, इसका Q ले रहा हूँ और इसका ये L ले रहा हूँ, इसको कोष्टक में बंद कर देना। अब बचा क्या हमारा, इस 4 का एक 2 बचा है और ये R बचा है, ठीक है ना, मतलब इसको इंटू में 2R अलग से लिख लो ऐसे। अब बटे में क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस 2QL की जगह क्या लिख सकते हो, P, तो क्या बन जाएगा अपना फॉर्मूला 1/4 इंटू, इसकी जगह पे आ जाएगा P और ये 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में?
ये अपना जो है ये एक्सियल स्टेट में डाइलेक्ट्रिक पोल के कारण क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पॉइंट पी पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजेस और करना है अभी फाइनल निकालने के लिए। यहाँ पे एक कंडीशन अपने को अप्लाई करना है, वो ये कि मैं देखो इन दोनों के बीच की दूरी तो वैसे भी बहुत कम होती है, ये जो दो चार्ज है डाइलेक्ट्रिक पोल, और ये वाली जो दूरी है जिस पर अपने को निकालना है ये उससे क्या हो सकता है ज़्यादा। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर मान लो आर की वैल्यू जो है वो एल से क्या है बहुत ज़्यादा है, आर की वैल्यू मतलब ये वाली दूरी इसके बीच की दूरी से क्या है बहुत ज़्यादा है। तो आप ये देखो यहाँ पे आर माइनस एल में इसकी वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा है, तो आप यल को क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो अपने पास दो वैल्यू, जैसे मान लो लिखा है 10,000, 10,000 में से हमको माइनस करना है 0.001 को, 10,000 में से माइनस करना है 0.001 को, तो 0.001 इसके रिस्पेक्ट में कितना छोटा है, माइनस करूंगा तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10,000 के बराबर ही आएगी। तो अपन जो वो जो 0.001 है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, आर की वैल्यू यल के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, तो अपन यल को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। तो जैसे ही एल को जीरो मानोगे तो अपने पास क्या बन के आएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये हो गया आपका पी टू आर डिवाइडेड बाई, इसको जीरो मानोगे तो खाली आर स्क्वायर बचेगा, अब होल स्क्वायर है तो 2 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा आर की पावर 4। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये आर है और ये आर की पावर 4, एक कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा आर की पावर 3। तो यानी कि अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन आर की पावर 3, ये हो गया अपना फाइनल फॉर्मूला। आ गया समझ में? फॉर्मूला याद भी हो जाना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक पोल के कारण आर डिस्टेंस पर एक्सियल स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन आर की पावर 3। एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डाइलेक्ट्रिक पोल के कारण आर दूरी पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट? ठीक है, तो ये देख के